इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम सैथ रहता है और वो एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। इसके बाद वहाँ पर जितने भी डॉग रहते हैं वो उनको खाना खिलाता है और उसकी फेवरेट डॉग थी लेक्सी। अब वो बस से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो बस में अपनी फॉर्मर क्लासमेट हॉली को देखता है जो कि जनरल लिख रही होती है। तो हॉली पास के एक रेस्टोरेंट में काम भी करती थी वेट्रेस का। तो सैथ उसके पास जाता है। तो सैथ तो हॉली को जानता था लेकिन हॉली सैथ को नहीं जानती थी। तो सैथ हॉली को पसंद भी करता था और वो उसे डेट के लिए पूछने ही वाला था, लेकिन इतनी हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। अब सैथ अपने घर पर जाता है और वो हॉली को पसंद करने लगा था। तो वो इंटरनेट पर उसकी कुछ फ़ोटोज़ देखता है। अब अगले दिन वो अपने काम पर जाता है। वहीं पर वो एक गार्ड नेट से एडवाइस लेता है कि लड़कियों को कैसे सेट किया जाए। तभी नेट उसे बताता है कि तुम्हें लड़की की इज्जत करनी पड़ेगी और जानना होगा कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो वो उसे ऐसी एडवाइस देता है। इसके बाद सैथ वहाँ से चले जाता है। अब वहीं पर डॉक्टर उसकी फेवरेट डॉग लेक्सी को बुलाता है और वो उसे मार देते हैं क्योंकि अब उसका कुछ भी काम नहीं रहा था। इससे सैथ को थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट डॉग थी। अब वो अपने घर पर चले जाता है और घर पर जाकर वो हॉली की फ़ोटोज़ को ही देख रहा होता है और वहाँ पर वो एक लिस्ट बनाता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो अब अगले दिन वो रिहर्सल करता है क्योंकि वो हॉली से डेट के लिए पूछने वाला था। तो वो उस रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर हॉली वेट्रेस का काम करती थी। वहाँ पर वो अपना ऑर्डर भी देता है, लेकिन इस बार भी हॉली को याद नहीं था कि सैथ कौन है। तो वहीं पर सैथ उसे अपना नाम बताता है और उससे अपने साथ डेट पर चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन हॉली उसे इग्नोर करती है और उसे मना करके वहाँ से चले जाती है। सैथ को इससे काफ़ी बुरा लगता है तो वो वहाँ से आ जाता है। अब हॉली अपने घर जाती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो अपने घर जाकर बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को भी इसके बारे में बताती है। अब इतने उसके पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक की कॉल आती है और वो नशे में था और हॉली से बातें भी करता है। इसके बाद हॉली अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर के साथ कुछ ड्रिंक भी करती है और उससे बात भी करती है। अब अगले दिन वो रेस्टोरेंट पर जाती है, तभी वो देखती है कि किसी ने उसे फ्लावर भेजे हैं, वही फ्लावर जो कि उसे पसंद थे। तो उसे लगता है कि वो फ्लावर उसे एरिक ने भेजे हैं। तो वो बार में जाती है जहाँ पर एरिक काम किया करता था, लेकिन वहीं पर जाकर हॉली को पता चलता है कि वो फ्लावर एरिक ने नहीं भेजे थे। इतनी वहाँ पर सैथ आ जाता है तो वो हॉली से बातें करता है और उसे बताता है कि वो फ्लावर मैंने भेजे थे। तभी सैथ हॉली से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन हॉली उससे बात नहीं करती है। बट वहाँ पर एरिक भी था तो उसे लगता है कि सैथ हॉली को छेड़ रहा है, इसी वजह से वो सैथ को मारता भी है। तो सैथ वहाँ पर खूब पिटता है, लेकिन वो हॉली के जर्नल को चुराने में कामयाब रहता है और वो घर पर आकर उसके लिखे हुए जर्नल को पढ़ रहा होता है और उसमें वो काफ़ी टाइम स्पेंड भी करता है। तो अब इसके बाद अगले दिन सैथ अपनी जॉब पर जाता है और एनिमल शेल्टर में उसे एक विंग दिखाई देती है जिसमें एक ट्रैप डोर रहता है और वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक रूम दिखाई देता है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता था। तो वो हॉली को वहाँ पर लाने के लिए सोच लेता है और उसे किडनैप करने के लिए वो एक पिंजरा भी बनाता है। अब इसके बाद वो एक बेहोशी की दवाई को अपने ऊपर टेस्ट करता है और वो उसमें कामयाब भी रहता है। अब हॉली काम से घर जा रही होती है, तभी सैथ उसका पीछा करता है और वो खिड़की से उसके घर के अंदर घुस जाता है। अब हॉली अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है, लेकिन इतनी सैथ आकर उसे बेहोश कर देता है और वो रात को ही उसे एक बॉक्स में बंद करके डिपार्टमेंट पर लेकर जाता है। तो वो उसे रूम में ले जा रहा होता है, लेकिन इतनी वहाँ पर गार्ड नेट सैथ को रोकता है और उससे उस डिलीवरी के बारे में पूछता है। तभी सैथ कहता है कि ये डिलीवरी मुझे रात को ही करनी होगी, लेकिन नेट उससे कहता है कि पहले तुम्हें साइन करना होगा। तो सैथ साइन कर रहा होता है, तभी नेट को उस बॉक्स में से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे सैथ पर थोड़ा सा शक होता, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो आवाज़ें एसी में से आ रही हैं और वो सैथ को जाने देता है। अब इसके बाद सैथ रूम में चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद हॉली को होश आता है और वो अपने आप को पिंजरे में बंद पाती है। तो वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता है क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब अगले दिन सैथ उसके पास आता है और वो उसे कुछ सामान देकर वहाँ से चले जाता है। तो अगले दिन वो फिर आता है तो वो अपने डिपार्टमेंट पर कुछ सफाई करता है। इसके बाद वो हॉली के पास आता है। वो उसे पानी की बोतल और खाना देता है और वहाँ से जाने लगता है।
तो होली उसे रोकती है, लेकिन सैथ रुकता नहीं है और वहाँ से चले जाता है। तो अब होली को उस पिंजरे में काफ़ी टाइम हो जाता है और वो ऐसे इमेजिनेशन करने लगती है जैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर से बात कर रही हो। तो इसके बाद वो वहाँ पर टॉयलेट भी करती है, लेकिन इतने वहाँ पर चूहा आ जाता है और होली उसे मार देती है। अब अगले दिन सैथ अपने डिपार्टमेंट पर आता है, वो वहाँ पर सफाई करता है। इसके बाद वो होली के पास जाकर उससे बातें करता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से आ भी जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है, नेट उसे देख लेता है, लेकिन इस टाइम नेट को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब सैथ भी अपने घर चले जाता है और वहाँ पर जाकर वो होली के लिखे हुए जर्नल को पढ़ता है। अब अगले दिन वो होली के पास आता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि तुम सेफ रहो। तभी हमको पता चलता है कि होली क्लेयर से बात करती थी, बट ये सच नहीं था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तो वो जब घर पर क्लेयर के साथ ड्रिंक कर रही थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अकेली थी, बट वो ऐसा इमेजिनेशन कर रही थी जैसे क्लेयर उसके सामने बैठी है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बीमार थी। तो अब आप कंफ्यूज हो गए और मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। तो किसी टाइम पर क्लेयर और होली बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो दोनों कार में रहते हैं और वहीं पर होली को पता चल जाता है कि क्लेयर का एरिक के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो कार को एक ट्रक में ठोकती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं मरता है। बट इतने ही होली क्लेयर की आंख में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लेयर की डेथ हो जाती है। बट इतना ही नहीं, इसके बाद उसने और भी कई सारे लोगों को मारा था और ये सब सैथ को होली के जर्नल को पढ़कर पता चला। तभी सैथ होली से कहता है कि मुझे पता है कि तुमको गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारा था और इसी वजह से तुम बाकी लोगों को मार रही हो ताकि पुलिस तुमको पकड़ ले और तुम्हें सजा दे। और इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं तुमको सेफ रख सकूँ। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि सैथ होली से प्यार करने लगा था, लेकिन तभी होली सैथ को बताती है कि वो लोगों को इसलिए मारती है क्योंकि लोगों को मारने में उसे काफ़ी मज़ा आता है। ये सब सुनने के बाद सैथ वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन वो वापस आता है, तभी होली को पता चल जाता है कि सैथ उससे प्यार करता है और वो अपने सर को फोड़ने लगती है और सैथ से कहती है कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं अपने आप को मार लूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरी जगह पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं। लेकिन सैथ उसकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चले जाता है। अब वो अपने घर पर जाकर काफ़ी सोचता है और काफ़ी परेशान भी रहता है और अगले दिन वो होली से मिलने के लिए जाता है और होली को वो कुछ चॉकलेट भी देता है, लेकिन होली उनको खाती नहीं है। तो सैथ उन चॉकलेट को लेकर वहाँ से चले जाता है। जाते टाइम होली उसे बताती है कि वो रात उसके सपने में आया था और वो उसके साथ था और वो दोनों काफ़ी खुश थे। तो वो उसे ऐसा दिखाती है कि वो सैथ को पसंद करने लगी है और वो अब ठीक भी है ताकि सैथ उसे बाहर निकाल दे, लेकिन सैथ ऐसा करता नहीं है और वो वहाँ से चले जाता है। बट जैसे ही वो बाहर निकलता है, नेट उसे देख लेता है, तो सैथ तो वहाँ से चले जाता। इतने ही नेट उस रूम में जाता है और वहाँ पर उसे होली मिलती है जो कि एक पिंजरे में बंद थी। तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने ही सैथ वापस आ जाता है, बट उसे नेट नहीं देख पाता है और होली देख लेती है और होली सैथ को इशारों में नेट को मारने के लिए कहती है। तो सैथ बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो नेट को बेहोश करने की कोशिश करता है, बट वो होता नहीं है। तो वो उसके पेट में चाकू मारता है, बट अब भी वो मरता नहीं है। तो होली के कहने पर वो सिंडर ब्लॉक से उसके सर को कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब होली उसे बताती है कि कैसे कैसे उसे उस बॉडी को ठिकाने लगाना है। तो उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसके मांस को कुत्तों को खिला देता है, बचे कुचे को वो जला भी देता है और वो उसके दांतों को नदी में बहा देता है। इसके बाद वो होली से मिलता है और उससे बातें करता है। तो होली सैथ के साथ मज़े करने की कोशिश करती है, बट सैथ ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से आ जाता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर उसे डिटेक्टिव मिलता है जो कि उससे नेट के बारे में पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसे एरिक पर शक था। लेकिन वहाँ पर एरिक क्वेश्चन का जवाब देता है और वहाँ से घर आ जाता है। अब घर वो काफ़ी परेशान। तो अगले दिन जाकर वो होली से मिलता है और होली सैथ से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमको प्रूफ करना होगा और तुम्हें मुझे अपनी उंगली काट कर देनी होगी। लेकिन इसके लिए सैथ मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। बट वो वापस होली के पास जाता है और इस बार वो चाकू से उंगली को काट कर होली को देता है, लेकिन इतनी होली उस चाकू को ले लेती है और अपनी गर्दन पर लगाकर सैथ से कहती है, या तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं मैं अपने आप को मार दूंगी।
तो सैद उसे बाहर निकालता है। अब होली के पास चाकू था और सैद से कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन को काट देती है। तो अब कुछ टाइम बाद होली फिर से एरिक के साथ रहने लगती है, लेकिन वहीं पर होली को पता चल जाता है कि एरिक फिर से उसे चीट कर रहा है क्योंकि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो उसे मारने वाली रहती है, बट वो रुक जाती है। अब वो एक वेयर हाउस पर जाती है और वहीं हमको पता चलता है कि सैद अभी तक मरा नहीं था और वो जिंदा था, बट उसकी हालत काफ़ी बुरी रहती है क्योंकि होली ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था। और वहीं पर वो सैद से कहती है कि एरिक के साथ मेरा एक और दिन बुरा रहा और वो मुझे फिर से चीट कर रहा है, बट मैं उसे मारने वाली थी, बट मैंने उसे मारा नहीं क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया है। और इसके लिए वो उसे थैंक्स भी बोलती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।